Good morning, students. This video is for class 10, and as for your syllabus, we will have to complete up to lesson number 8 in both the book for your half yearly exam. So today we are going to start the chapter of the hack driver. It is from the book of Footprints. Its author is Sinclair Lewis, Harry Sinclair Lewis. So, in this story, we will come to know first of all about the author. Sinclair Lewis was the first American who got the Nobel Prize in 1930, and he is famous for characterization in his stories. So let's start the chapter. As in this story we will know about a lawyer. Let's start the chapter. A young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. A friendly hack driver takes him round in the village in search of Lutkins. Does he find him? Who is Lutkins? तो इसमें एक यंग लॉयर है जो समन्स का काम करते हैं. समन्स मतलब किसी पर्सन को बुलाना है, किसी को विटनेस के लिए है वो लॉयर, लेकिन काम इनसे कुछ अलग करवाया जा रहा है. तो जब ये ओलिवर लटकिन को फाइंड आउट करने जाते हैं तो ये एक हैक ड्राइवर मिलता है. हिज बिहेवियर इज़ वेरी फ्रेंडली एंड ही हेल्प्स हिम इन फाइंडिंग ओलिवर लटकिन्स. तो क्या उनको वो मिलता है और लटकिन्स है कौन, इसके बारे में ये स्टोरी है. चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं. After graduating with honors, I became a junior assistant clerk in a magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs, but to serve summons like a cheap private detective. यहाँ पे लॉयर जो है वो कहते हैं कि ऑनर्स करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद मैं जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के तौर पे काम करने लगा एक छोटी सी कंपनी में. और इनको लॉयर का जो वर्क होता है कोर्ट का, कानून का, ऐसा, तो वो लीगल ब्रीफ बनाने का काम नहीं था. इनका काम था बट टू सर्व समन्स. एज ए असिस्टेंट इनको काम दिया गया. जो ये कह रहे हैं लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, स्पाई का काम जो होता है वैसा काम दिया गया था. आई हैड टू गो टू डर्टी एंड शैडोई कॉर्नर ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स. इनको उन लोगों को ढूंढने के लिए गंदे गंदे जगह पे जाना पड़ता था. Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. और कोई कोई जो इनसे बड़े होते थे, स्ट्रांग होते थे, उनको अगर बुलाना होता था तो वो कभी कभी इन्हीं को पीट देते थे. मतलब खुद मार खा के आ जाते थे. I hated this unpleasant walk and the side of city life, it revealed to me. इनको अपना काम जो मिला था that was not pleasant walk, और ये सिटी लाइफ से भी तंग आ चुके थे. I even considered fleeing to my hometown. कभी कभी इनको लगता था कि मैं ये जगह छोड़ के अपने होम टाउन चला जाऊँ. Where
I could have the real lawyer right away without going through this unpleasant training period. मतलब ये जो ट्रेनिंग पीरियड हमारा चल रहा है ये अनप्लीजेंट है, इससे बचने के लिए हम ये जॉब ही छोड़ देते हैं और चले जाते हैं. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country to a town called New Mullion to serve someone on a man called Oliver Lutkins. अब एक दिन इनको उस शहर से 40 मील दूरी पे भेजा गया. एक गांव था जिसका नाम इसमें बताया गया है न्यू मलियन. और काम क्या था? तो एक इंसान को वहाँ से लेके आना था जिसका नाम ऑलिवर लटकिंस था. वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन द लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स. मतलब हम लोग उस आदमी की ज़रूरत थी. क्यों? क्योंकि वो एक विटनेस था हमारे लॉ केस में और वो हमारे जितने भी लेटर्स थे सबको इग्नोर किया था, बात नहीं माना था, इसलिए उसको पकड़ के लाना है. When I got to New Mullion, my eager expectation of sweet and simple country village were severely disappointed. अब देखिए, गांव की जब भी हमारे मन में ख्याल आता है तो वो हरा भरा खेत, वो कच्ची रोड, वो पेड़ पौधे, ऐसा ख्याल आता है. तो ये बहुत ही खुश थे गांव जाने के लिए. बट जब वो पहुँचे वहाँ तो वो बहुत ही डिसअपॉइंट हो गए, निराश हो गए. इट्स स्ट्रीट्स वर रिवर ऑफ मड. मतलब उस गांव की जो सड़कें थी उस पे पानी भरा हुआ था और कहेंगे एक दलदल टाइप का कीचड़ वाला नदी था. विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स आइदर पेंटेड अ शावर ब्राउन और बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल. कहा गया है उस सड़क के किनारे किनारे लकड़ी के बने हुए दुकानें थी और उन दुकानों को पेंट किया गया था सावर ब्राउन कलर से एंड या तो कोई भी पेंट नहीं किया गया. द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन. एक ही एग्रीएबल मतलब जो कि अच्छा लगा था, इनको एग्री करते थे इस बात से, तो वो था डिलीवरी मैन. वो भी कहाँ? तो स्टेशन पे उसको मिला. ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस्ड, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल. मतलब 40 के करीब के एज का था, वेल चीयरफुल था, हैप्पी था, हैप्पी शक्ल से लग रहा था वो. हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी. उसके काम करने वाला जो ड्रेस था वो डर्टी था एंड वेल ओल्ड. वेल ओल्ड बहुत ही यूज्ड किया हुआ. एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर. और उसका बिहेवियर बहुत ही फ्रेंडली था. यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल. मतलब आपको देखने से भी लग जाता कि वो लोगों को पसंद करता है. आई टोल्ड हिम. अब ये उसके पास जाके कह रहे हैं मुझे चाहिए क्या चीज़? आई वॉन्ट टू फाइंड अ मैन नेम्ड ऑलिवर लटकिंस. मैं एक ऐसे इंसान को ढूंढ रहा हूँ जिसका नाम ऑलिवर लटकिंस है. अब वो बताते हैं डिलीवरी मैन लटकिंस. आई सॉ हिम राउंड हियर अबाउट एन आवर अगो. लगभग कुछ ही देर पहले, 1 घंटा पहले हमने इधर ही देखा था. हार्ड फेलो टू कैच डॉग. लेकिन बहुत ही टफ है उसको पकड़ पाना. ऑलवेज अप टू समथिंग और अदर. हमेशा ही किसी किसी काम में वो इंगेज होता है. ही इज़ प्रोबेबली ट्राइंग टू स्टार्ट अ पोकर गेम इन द बैक ऑफ फ्रिज शॉप. अब ये बता रहे हैं शायद वो कोई गेम स्टार्ट करने वाला है, पोकर गेम. एक गैम्बलिंग टाइप का गेम होता है और वो भी उसका ठिकाना बताता है कि फ्रिज शॉप जो है उसके पीछे. आई विल टेल यू बॉय, इज़ देयर एनी हरी अबाउट लोकेटिंग लटकिंस. अब ये बता रहे हैं, देखिए कितने अच्छे से
उस लॉयर को इन्होंने, डिलीवरी मैन ने बॉय कह के बुलाया है। व्हाई? बिकॉज ऑफ ही वॉज वेरी यंग। तो वो कह रहे हैं कोई जल्दीबाजी है क्या उसको ढूंढना? तो ये भी कह रहे हैं यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। मैं जो यहाँ आया हूँ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और सीक्रेट है। I will tell you that I have got a hack. I will get it out and we can drive around together and find Lutkins. अब ये बता रहे हैं डिलीवरी मैन कि मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे पास एक हैक है। हैक मतलब होता है कार्ट या फिर गाड़ी को कह सकते हैं हम लोग, और हम लोग उसको लेके आते हैं और उस पर बैठ करके ड्राइव करते हुए दोनों एक साथ लटकिन्स को ढूंढेंगे। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट, और अक्सर वो सारी जगह मैं जानता हूँ जहाँ पे वो रहता है, जहाँ पे उसका ठिकाना है। ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द his affection। मतलब ये डिलीवरी मैन के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान था, मतलब कि लॉयर को वो अच्छा इंसान लग रहा है। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वांटेड द बिजनेस। अब देखिए, कोई भी इंसान आपके हेल्प क्यों करेगा? एक तो उसको अपना बिजनेस चलाना है, उसके गाड़ी में बैठेगा तो उसको तो भाड़ा देना ही है। उसके अलावा बट हिज काइंडनेस वॉज रियल, लेकिन उसका जो काइंडनेस था दैट वॉज रियल। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। और ये भी बहुत खुश थे कि इनका जो फेयर मनी है, भाड़े का जो पैसा है, वो एक अच्छे इंसान को जाएगा। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर। और बार्गेनिंग करके वो हर घंटे $2 पे करने का फिक्स किया। एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय अ शॉर्ट ऑफ लार्ज बॉक्स ऑन व्हील्स। और कुछ देर में वो एक गाड़ी लेके आ गया, लार्ज बॉक्स ऑफ ब्लैक बॉक्स ऑफ व्हील्स। ये हम गाड़ी कहेंगे, कार्ट को कहेंगे। ही मार्क, वेल यंग मैन, हेयर इज द कैरेज। कैरेज आ गया। एंड विथ हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड। वो स्माइल ऐसे किया ना कि लगा मेरा कितना पुराना दोस्त है, वो ओल्ड फ्रेंड है। दीज विलेजर्स आर सो रेडी टू हेल्प अ स्ट्रेंजर। ये विलेजर्स खूब एकदम तैयार रहते हैं स्ट्रेंजर को भी हेल्प करने के लिए। ही हैड already made it his own task to find Oliver Lutkins for me। मतलब मेरा जो काम था उस काम को उसने अपना काम समझ लिया और मेरे लिए वो काम, मतलब कि ओलिवर लटकिंस को ढूंढने का काम करने लगा। He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkins। अब ये कह रहे हैं कि शायद तुम उससे पैसा कलेक्ट करने आए हो ना, लटकिन से। ही नेवर पेज एनीबडी अ सेंट। और ओलिवर लटकिन ऐसा है जो किसी को पे ही नहीं करता है, एक भी पैसा नहीं देता। ही स्टिल ओज मी 50 सेंट ऑन अ पोकर गेम। पोकर गेम शायद उनके साथ खेला होगा ये हैक ड्राइवर, मतलब कि यहाँ पे हम कहेंगे डिलीवरी मैन। तो 50 सेंट इसका वो उसने रखा है। आई वॉज फूल एनफ टू पे हिम। मैं बेवकूफ़ था जो उसके साथ खेला था। ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी। वो एक बुरा इंसान नहीं है, लेकिन उससे पैसे निकालना दैट इज़ वेरी टफ वर्क।
If you try to collect from him in those fancy clothes, he will be suspicious and get away from you. अगर आप इतने अच्छे बंठन के जाओगे उससे पैसे कलेक्ट करने तो उसको सस्पिशन हो जाएगा और वो भाग जाएगा आपके पास से. If you want, I will go into fridge and ask for him, and you can keep out of the sight behind me. अब ये कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हो तो मैं फ्रिज शॉप में जाके उसके बारे में पता लगाता हूँ, आप पीछे से रहना. I loved him for this. अब इनकी जो फीलिंग है वो उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो जो बिहेव कर रहा है उसको बहुत पसंद आ रहा है. By myself, I might never have found Lutkins. और ये खुद भी कभी लटकिंस को देखा भी नहीं है. With the hack driver knowing help, I was sure of getting my man. और उसके हेल्प से, हैक ड्राइवर के हेल्प से मुझे लग रहा था कि मैं ज़रूर उस इंसान को पकड़ लूँगा. I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins. अब देखिए उस पर उसका भरोसा हो गया है, ट्रस्ट हो गया है. That's why he told him why he is searching for Lutkins. That the man had refused to be a witness. Lutkins जो है हमारा विटनेस बनने से इनकार किया है. When his information would have quickly settled our case. जबकि उसका सिर्फ इंफॉर्मेशन हमारे केस को सेटल कर सकता है और वो आ ही नहीं रहा है. That's why I have came to search him. The driver listened earnestly. बहुत ही ध्यान से इसकी बातों को सुन रहा था वो. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, we will give brother Lutkin a little surprise. अब वो कह रहे हैं ठीक है कोई बात नहीं, हम लोग लटकिन्स को जरा सा सरप्राइज़ देंगे. तो आज के लिए बस यहाँ तक रहने देते हैं हम लोग. नेक्स्ट डे वी विल कंटिन्यू अगेन आफ्टर दिस. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.